ताकि ये ओवरऑल जो है वो मुझे समझ में आए। वो अभी के लिए हम इतना रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जी ब्रश को लॉन्च कर लिए और इसको बंद करने के लिए आप यहाँ पे लाइट बॉक्स पे क्लिक करो। अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है अपने मेस को, तो मैं डेस्कटॉप पे जाके सर्च कर लेता हूँ CHAR। तो ये रहा हमारा अपना ये कैरेक्टर, मैं ओपन कर लेता हूँ और आप ओके क्लिक कर दो सिंपली, ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ऊपर में 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें इतने सारे पार्ट्स है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ ना, ड्रैग करने के बाद आप सिंपली एडिट पे क्लिक कर दो, तो ये भी तैयार है, आप यहाँ पे स्कल्पटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, जैसे कि अगर मैं सब टूल में जाता हूँ तो आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, अपने काउंट को, विजिबल काउंट को। यहाँ पे जितना आपका ऑब्जेक्ट है वो सारा दिख जाएगा, बट मैं इसको इवेंचुअली थोड़ा सा कम ही रखूंगा, ठीक है। मान लो थोड़ा सा 9 पे रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आप ऑल्ट पकड़ के उस पर क्लिक करो। मान लो बॉडी सेलेक्ट करना है तो मैं ऑल्ट पकड़ के कर लिया, ऐसे अगर लेफ्ट वाला पकड़ना है तो ऑल्ट पकड़ के इस पर क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन शायद ना दिखे, आप जहाँ पे क्लिक करोगे एक ब्लैक टाइप का बॉर्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। हेड पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये हेड पे एक ब्लैक बॉर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेश जो है वो अभी एक्टिव है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको मूव करना है आपको। तो आप चाहो तो इसको डायनामिक्स में भी कर सकते हो, बट मैं इसमें डायनामिक्स का यूज़ करूँगा, बट उस लेवल का नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मिस है, ठीक है, इसको हम 2 बार पहले डिवाइड कर लेते हैं, या आप चाहो तो 3 बार भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, ठीक है, मे बी लाइक 300 के लगभग, और डायनामिक्स करके नो कर दो, ठीक है। अब एक्स प्रेस कर देते हैं ताकि ये दोनों साइड इफेक्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें ये शेप बनाना होगा, ठीक है। अगर मान लो अगर मैं फ्रंट व्यू में हूँ, तो इस फ्रंट व्यू में हमें ये शेप जो है वो जनरेट करना होगा, ऐसा कुछ इसका सैल्यूट होगा। तो मैं मूव टूल में जाता हूँ और मूव टूल में जाने के बाद हम लोग इसको राउंड शेप लाते हैं, वो भी नीचे से, ठीक है। ऐसा कुछ जो है इसका आपका ये होगा, हेड होगा, ठीक है। एंड ये जो है, ये जो साइड वाला है ये आपका फ्लैट है, ठीक है, ऐसा है। देखो, अब ये अगर आप इसके साथ अगर कंपेयर करो तो आप समझोगे। मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है आपका, ये वाला पर्सपेक्टिव मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा जो कि ये वाला, ठीक है, कि ये आपका एटलीस्ट ऑन रहे, ठीक है, ताकि आप ये शेप को सही ढंग से देख पाओ, ठीक है। अब ये राउंड शेप जो है ना, ऐसा कुछ, ये देखो यहाँ से राउंड शेप होके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि ये जो है ना वही वाला शेप जो वो बने। तो आप इसको थोड़ा सा सामने ला सकते हो ऐसे, ये अभी बन रहा है ना ऐसा कर्व वाला शेप, ठीक है। ये कर्व का शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर में हेड आप चाहो तो इतना बड़ा रख सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा, ठीक है। और हम साइड व्यू में आते हैं, तो साइड व्यू में ना ये आपका फ्लैट रहेगा, ठीक है। ये देखो पूरा फ्लैट ही लग रहा है ये। तो मैंने फ्लैट कर दिया और इसको मतलब बैक व्यू से भी ये थोड़ा सा मैं फ्लैट बना दिया, ठीक है। अब आते हैं फ्रंट व्यू में। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको पहले पीछे कर देता हूँ, ऐसा कुछ। एंड ये पोर्शन अब चाहो तो थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये जो है वो स्ट्रेट बने। तो देखो यहाँ से स्ट्रेट होके आ रहा है ना, ये चीज़ स्ट्रेट होके आ रहा है, एंड देन यहाँ पे राउंड हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा थोड़ा एग्जेजरेट कर सकते हो। अब यही मेन है, ठीक है, ये आपको मतलब थोड़ा सा क्यूट वाला फील देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मेहनत करो यहाँ राउंडनेस लाने में, एंड देन आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रेट बनाओ, ठीक है, ऐसा कुछ। अब जो एनाटॉमी होता है रियल वाला, यहाँ साइड में लोग जनरली एच पॉलिश का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा दिखाने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, मे बी लाइक हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस साइड में मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ताकि ये थोड़ा सा मतलब रहे स्ट्रेट टाइप का रहे, ठीक है, ऐसा। तो मैं फ्रंट में आता हूँ तो अब देखो कुछ ऐसा है, मैं कंट्रोल ड्रैग कर लो अब, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ना आप स्मूथ के लिए मत जाना, ठीक है। देखो ऐसा जब आपका शेप ये बन जाता है, जो कि मुझे मोरलेस ठीक ही लग रहा है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ इसका मतलब ओवरऑल हेड का शेप रहेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। डायनामिक सब चाहो तो ऑफ कर दो, इसको डिवाइड कर दो। ये देखो मैंने 2 बार डिवाइड कर दिया, एंड दैट्स इट। अब आप चाहो तो इसको स्मूथ कर दो, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको स्मूथ भी कर सकते हो, बट ये लगेगा नहीं जब आप इसको डिवाइड करते हो। तो ऑलरेडी ये जो है काफ़ी ज़्यादा हाई पॉली बन चुका है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो हेड रहेगा अभी के लिए, ये आपका मेन हेड है, और बाकी ये छोटा मोटा डिटेल जो है आप इसको हैंड पेंट से निकाल सकते हो। बट डेफिनेटली हम क्या करेंगे, ये हम एटलीस्ट ये बेसिक जो इसका कट्स है वो हम इस पे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए हेड यहीं पर रख रहा हूँ। हम चलते अपने नेक पे, और नेक पे देखते आगे हमें क्या करना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़ तो आपको डायनामिक्स ऑन करना पड़ेगा। तो मैं इसको 500 रख देता हूँ और मैं डायनामिक्स पे क्लिक करता हूँ। बट बिफोर दैट आप 2 बार डिवाइड कर लो, देन आप डायनामिक्स पे क्लिक करो, नो, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप एक्सप्रेस कर लो ताकि ये दोनों साइड इफेक्ट हो। तो अभी क्या करना है ना आपको, यहाँ पे ये देखो, अगर मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ ना,
तो ये चीज़ अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा-सा मोटा लग रहा है मुझे, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको पतला बना सकते हो, ठीक है? तो मैं इसको पकड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी, ऑल्ट पकड़ के यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ मैं और मैं आर प्रेस कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये आपका कुछ यहाँ पे आएगा, ये देखो। एफ प्रेस कर लो आप ताकि ये फ्रेम हो जाए, यहाँ पे आएगा। तो इसको भी आप ऑल्ट पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हो, ठीक है? मैंने ऐसे करके ड्रैग कर लिया और इसको मैं कुछ यहाँ पे रखता हूँ। फिर मैंने छोड़ दिया। अब आप सेंटर पे क्लिक करके अगर ऐसे ड्रैग करोगे ना, तो ये आपका पतला हो जाएगा। ये देखो, आपको जितना पतला रखना है, मेरे को इतना ही रखना है। ऐसे करके आप चाहो तो स्केल अप कर लो, फिर आप ड्रॉ पे आओ। ये हमारा बन चुका है। बट एक चीज़ करना है आपको, यहाँ से मूव करना है। देखो मैं यहाँ पे किस तरीके से मूव कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये मूव होगा ऐसे, ठीक है? क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो ये हमारा शेप कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा मोटा है, आस्ते आस्ते जब वो नीचे जा रहा है, क्योंकि ये जो है अब हमारे इसके साथ मिलेगा, जो हमारा मेन आपका बॉडी है, ठीक है? तो उस बॉडी के साथ हमें मिलाना होगा। तो मैं अभी के लिए नेक ऐसा ही छोड़ दे रहा हूँ, डायनामिक्स ऑफ करके मैं 2 बार डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है? एंड आई एम प्रीटी ओके विद दिस। ये ठीक है, कोई मतलब गलत नहीं है। तो हमारा हेड हो चुका है और नेक हो चुका है। अब हम बॉडी पे आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर भी वो सेम रूल अप्लाई करूंगा। आप चाहो तो 3 बार भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे 600 कर रहा हूँ, डायनामिक्स एंड नो कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये जो है तैयार है, आप एक्स प्रेस कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना इसके साथ आपको मिलाना होगा, ठीक है? क्योंकि ये हमारा बॉडी है। तो हम इसको मिलाते हैं। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये कुछ ज़्यादा मतलब डिफरेंस मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ये जो आपका हैंड है, इस हैंड को आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ मतलब दोनों साइड को पकड़ के थोड़ा सा अंदर ले जाना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ खास नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे राउंड टाइप का कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो वो डायरेक्ट शर्ट जो है ना, वो आ जाएगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा इसको पुश करूंगा ऐसे। बट आप डायरेक्ट नहीं इसको कर सकते हो, क्योंकि इसका एक रीज़न है। आप सबसे पहले सब टूल में आओ और यहाँ पे आप इस हैंड पे क्लिक करो तो आपको दिख जाएगा, ये देखो। अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँ तो ये देखो यहाँ पर, तो ये दोनों साथ में ही है। इनकेस नहीं होगा ना, तो आप इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे ले आना, ठीक है? ताकि क्या होगा कि ये दोनों आपस में ऊपर नीचे रहे। तो यहाँ पे आ चुका है। अब मैं करता हूँ क्या, मर्ज में जाता हूँ, इसको मर्ज डाउन कर लेता हूँ। एक ऑप्शन आएगा, ओके कर देना। अब ये दोनों साथ में हो गए। तो अब मैं एक्स प्रेस करूँ तो ये दोनों साइड साथ में ही मूव होगा, ठीक है? तो ये आप एक बार कर लेना और मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, क्लोज ले आता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है? इसका हाथ आप चाहो तो थोड़ा सा पुश कर सकते हो ऐसे, एंड दिस इज ओके, ठीक है? ऐसा कुछ इसको रखते हैं हम लोग। इसके ऊपर हम लोग शर्ट पहना देंगे और बॉडी के ऊपर कुछ खास काम करना भी नहीं है, ठीक है? एक तो ये वाला जो चीज़ है वो थोड़ा सा हमें पतला करना होगा, ठीक है? क्योंकि ये इतना बड़ा इसका बॉडी नहीं होगा। तो ये जो है वो आपका पतला हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है? ऐसा कुछ रहेगा और इसके ऊपर हम लोग इसका जो शर्ट है वो डाल देंगे, ठीक है? ठीक है, बॉडी इसको हम लोग थोड़ा सा पतला ही रखते हैं, हालांकि इतना भी नहीं है। आप चाहो तो और भी ज़्यादा इसका वॉल्यूम कम कर सकते हो, बट मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ अभी के लिए, ठीक है? अब हम लोग हाथ पे आते हैं। तो आप एक बार इस पर क्लिक कर दो और मेक श्योर करो कि आप अपना ज्योमेट्री खोल रहे हो और यहाँ पे डायनामिक्स ऑफ कर लो और आप चाहो तो 2 बार डिवाइड कर दो, ठीक है? योर विश। और फिर मैं हाथ पे आते हैं हम लोग, ये हमारा हाथ है। यहाँ पर भी मैं 3 बार डिवाइड करूंगा और मैं डायनामिक्स के लिए यहाँ पे कम से कम 500 रखूंगा। तो मैं 500 क्लिक किया, डायनामिक्स किया एंड इसको मैं नो कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको इसको थोड़ा सा शेप देना होगा ताकि ये पॉकेट में जाके घुसे, ठीक है? तो मैं हाथ को इतना दूर करके फिलहाल के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? मैं इस ब्लॉक पे आता हूँ, इस ब्लॉक पे क्लिक किया मैंने एंड इसको मैं भी डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं 2 बार डिवाइड किया, इनफैक्ट आप चाहो तो 3 बार डिवाइड करो, आपकी मर्जी। तो मैं 600 प्रेस कर रहा हूँ और डायनामिक्स कर रहा हूँ, इसको मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये आपका वेस्ट का काम करेगा। तो वेस्ट जो है हमारा वो बॉडी के शेप के हिसाब से ही होगा। तो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ताकि ये दोनों साइड इफेक्ट हो। तो मैं कुछ ऐसा छोड़ दे रहा हूँ इसको। तो ये हमारा हो चुका है। ये अंदर का आपका थोड़ा वेस्ट का काम करेगा, ठीक है? वेस्ट मतलब वेस्ट और जहाँ से बेसिकली पाँव निकल रहा है, ठीक है? ये ओवरऑल चीज़ है। तो आप ऐसे रख सकते हो। डायनामिक्स ऑफ कर दो, 2 बार डिवाइड कर दो, ठीक है? और इसको आप स्मूथ कर लो सही ढंग से। तो मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया बस। तो हो चुका है हमारा हेड, नेक, बॉडी और ये वेस्ट हो गया है, ठीक है? अब हम पाँव बना लेते हैं। जो पाँव हमारा बना ही हुआ है, इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? पाँव इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। हमें क्या करना है, पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं शर्ट और पैंट से पहले जो हमारा बेसिक चीज़ है वो ये है कि हम इसके अंदर का पाँव बना लेते हैं, ठीक है? और ये शूज़ और सॉक्स जो है वो हम लोग डायरेक्ट माया में ही बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि वो यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करना है। सब टूल में आओ, मेक श्योर करो ये आपस में एक दूसरे के साथ हो एंड आप यहाँ पे मर्ज डाउन कर दो, ओके प्रेस कर दो। तो जैसे आप यहाँ पे प्रेस करते हो तो ये आपका हो जाएगा एंड देन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आप ऑलरेडी पता है आपको, मतलब स्टेप्स आपको याद ही कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे मैं 2 बार डिवाइड कर रहा हूँ और आप चाहो तो 3 बार कर सकते हो, योर विश, ठीक है? और यहाँ पे मैं 600 प्रेस कर रहा हूँ
डायनामिक्स करो, इसको नो कर दो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, जो मैं कह रहा था कि आप इसको यहाँ पर भी एडिट कर सकते हो, वो ये है कि हमारा जो मतलब नीचे वाला पाँव होता है वो कम से कम आप एच पॉलिश कर दो ताकि वो फ्लैट रहे, ठीक है। पूरी तरीके से फ्लैट रहे और एक्सप्रेस कर लो ताकि दोनों साइड ये इफेक्ट हो, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करके इसको फ्लैट बना रहा हूँ। यहीं पे अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन इंक्रीज करो और कंट्रोल पकड़ के बाहर ड्रैग करो, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वाला। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा फ्लैट बनाता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ ऐसे फ्लैट बन चुका है। और यहीं पे अगर आपको लगता है कि आप चाहो तो यहाँ पर भी थोड़ा बना सकते हो, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारा फुट, ये फुट भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम शूज़ डालेंगे, ठीक है। तो हम शूज़ डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये बन जाएगा, ठीक है। बट हाँ, इसको हम इवेंचुअली थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा और हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर ले रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा लगे कि हाँ मतलब पाँव है, पाँव का शेप का है, ठीक है। यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है एंड देन स्लोली स्लोली जो है ये यहाँ पे स्लोप बन रहा है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ऐसे स्लोप बन के जो है आपको बस दिखाना है ऐसा, ठीक है। यहीं पे आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और पुश कर सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उतना ज़्यादा ध्यान से नहीं करना है क्योंकि ये अंदर में रहेगा, लेकिन हाँ हम अपने खुशी के लिए इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आप डायनामिक्स ऑफ कर दो और 2 बार डिवाइड कर दो एंड आप चाहो तो इसको स्मूथ भी कर सकते हो। तो दिस इज़ ओके। और ये जो है ओवरऑल जो बॉडी का अंदर का पार्ट है वो बन चुका है, ठीक है। और पाँव भी हम नहीं छोड़ते हैं क्योंकि जब बना रहे तो अच्छे से ही बना लेते हैं। अब देखो ये पाँव है ना, ये पाँव को मैं ड्रैग करके यहाँ ला रहा हूँ ताकि ये दोनों साथ में रहे। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, वापस से क्लिक करना, ये ऑन रहना चाहिए, ये जो आँख है इसका। मर्ज डाउन करो, ओके कर दो, ठीक है, हो चुका है ये। एंड इसको भी आप सेम चीज़ करो। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ और बाकी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। डायनामिक्स कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ 2 बार डिवाइड करके। हो चुका है ये, पाँव हो चुका है, एवरीथिंग हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, शर्ट और पैंट का यहाँ पे शुरुआत करने वाले। तो हम सबसे पहले शर्ट बनाएंगे, ठीक है। शर्ट बनाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है बॉडी पे, और इसको आपको एक डुप्लीकेट कर देना पड़ेगा। और मैं सब टूल पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख लो एक बार कि आपका बॉडी कहाँ पर है, ये रहा। अब एक ऑप्शन यहाँ पे डुप्लीकेट, तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। तो अगर मैं डब्लू प्रेस करूँ तो आप इसको मूव कर सकते हो, ये देखो ये सेम पार्ट ही है, उसके ऊपर ओवरलैप है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो ऐसे। तो ये हमारा क्या करेगा ना, ये हमारा सर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो आप ड्रॉ पे आओ। अब ये क्या हो रहा है कि अगर मैं पॉलीफ्रेम ऑन करूँ तो आप देखो इसमें बहुत मेस है, ठीक है। तो आप पॉलीफ्रेम को ऑफ कर दो। अब एक चीज आपको करना है, तो यहाँ पे आपको डायनामिक्स पे क्लिक करना है और इसको यस कर देना है, ठीक है। फॉर एनी केस अगर ना हो एक बार फिर से क्लिक करना तो ये हो जाएगा। रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम कर देते हैं और मैं कंट्रोल ड्रैग करता हूँ, तो ये अभी क्या हो गया ना, आप देखो ये थोड़ा सा लो पॉली बन गया, ठीक है। अब इसको आप आराम से मूव कर सकते हो। अब यहाँ पे मेक श्योर करना कि आप एक्स जो है उसको आप ऑफ कर दो, या आप चाहो तो एटलीस्ट ये नेक के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेक के लिए एक्स प्रेस करके रखा हूँ, ठीक है। इसको मैं ना पहले सबसे पहले तो कम करूंगा, देखो ये कहाँ पे जाके बैठ रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने गलती से पी प्रेस कर दिया, तो पी ऑन रखना हमेशा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पी मतलब आपका ये पर्सपेक्टिव है, याद रखना। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले तो नीचे ले आता हूँ, हमारा बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसा कुछ अगर आपको याद होगा, देखो कहाँ पे जाके ये मैच हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हमारा जो है वो सर्ट है, ये देखो यहाँ पर जाके ये मैच होगा। एंड देन इसका जो ये मेन ऊपर वाला है ये भी आपका कुछ ऐसा ही है, ऐसा है कुछ, ठीक है। ये जो थोड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ना ये वाला, ये वो ब्लैक शर्ट है अंदर जो उसने पहना है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये ऐसा कुछ रख सकते हो जानबूझ के, ठीक है, ऐसा कुछ रख सकते हो, ठीक है। ऐसा हो गया, कंट्रोल ड्रैग करो ताकि आप यहीं पे देख सको, ये देखो बस बेसिक फॉर्म्स बनाने हैं। देखो ये शर्ट हो गया हमारा, और इसको मैं अब अच्छी तरीके से मूव करूंगा ताकि ये सही ढंग से वहां पे बैठे। तो मैं इसको मूव कर ले रहा हूँ ऐसे, कंट्रोल ड्रैग करो और इसको आप मूव करो सही ढंग से ऐसे, ठीक है। चाहो तो आप थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं थोड़ा सा और यहाँ पे पुश कर लेता हूँ ऐसे जानबूझ के, ठीक है। ऐसा, और ये देखो ये जो भी मतलब शेप है ना वो यहीं पे आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि बाद में आप इसको फिक्स कर रहे हो। तो मैं देखो बैक व्यू में हूँ और मैं अभी फ्रंट में आता हूँ, और फ्रंट में ना ये सिलूट आप मेंटेन करो। तो मैं अभी के लिए इसको ऑन रखा हूँ, ठीक है। ये देखो कैसे करके जा रहा है, ये देखो इसीलिए मैंने हाथ का वो जो गोला था उसको मैंने छोटा किया, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा जाएगा एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसा ही रहेगा। और शर्ट जो है वो पूरी तरीके से वेस्ट पे नहीं है, अगर आप देखो तो चाहो तो इसको थोड़ा सा और पुश कर सकते हो ऊपर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ है। और हाँ इतना मोटा नहीं है ये, तो हम इसको पुश करेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ पुश करेंगे इसको, ऐसे कुछ मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस, ताकि ये पूरी तरीके से हो जाए। और ये अंदर का उसका बेसिकली वो स्टोमक है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा पुश कर दिया हूँ और फिर मैं इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसको पतला करूँगा, ठीक है।
ताकि ये थोड़ा सा मतलब पतला दिखे, ये मोटा नहीं है कैरेक्टर, ठीक है। तो आप ये साइड व्यू से भी अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको कम कर ले रहा हूँ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ, और इसको भी कम कर लेते हैं। एंड आई थिंक दिस इज ओके। मतलब ये बेसिक जो है वो बन चुका है, ठीक है। ये बेसिक बनने के बाद आप मेन जो इसका अंदर वाला पार्ट था उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, एंड इसको भी आप इसके अंदर कर दो, क्योंकि ये बाहर तो नहीं रहेगा, क्योंकि शर्ट के अंदर तो कम से कम वो रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी अंदर कर देता हूँ पीछे से। तो देखो मैं किस तरीके से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो मॉडल बन जाता है उसके बाद भी आपको मतलब देखना होगा कहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आप सोलो पे क्लिक करो, देखो ये इसका अंदर का बॉडी का पार्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि दिक्कत है तो आप वहाँ पे कर सकते हो, डायनामिक्स कर दो। मैंने गलती कर दी, डायनामिक्स करके यस करना है और एक बार फिर से क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे आप आराम से स्मूथ कर सकते हो कंट्रोल ड्रैग करके, ठीक है। यहीं पे आप चाहो तो रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर दो, कंट्रोल ड्रैग करो, और आप यहाँ पे फिर इजिली जो है वो एनिमेट एनिमेट करो, स्कल्पटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा है शेप, इट्स ओके। अंदर का पार्ट है, दिखेगा नहीं, सोलो ऑफ कर दो, ठीक है। तो वो हमारा अंदर का पार्ट था। मैं सर्ट पे क्लिक करता हूँ, एंड यहीं पे जो है ना आपको अपना वो निकालना होगा, ठीक है, जो इसका आपका हाथ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मूव कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट वो उसको जो है वो कवर कर ले, ठीक है। तो ये हो चुका है, ये शर्ट हमारा जो बेसिक्स है वो बन चुका है, और यहाँ पे हम स्कल्पटिंग दिखा देंगे, ये जो भी पेट जैसा निकला हुआ है, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा और पतला इसको कर सकते हो। तो हमने अंदर का मेस थोड़ा वैसा बना दिया है ताकि ये हो जाए, ठीक है। अब चाहो तो अंदर का मेस ना भी बना सकते हो, बट हाँ ये मतलब कंप्लीट ही है ना, तो मैं कंप्लीट ही अंदर वाला पार्ट भी बना रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा हो चुका है, और आप चाहो तो इसका हाथ का थोड़ा सा गैप रख सकते हो, आपकी मर्जी। बट मैं इतना ही रखूंगा इसको, इतना ठीक है, ओके। अब ये होने के बाद ना आप थोड़ा सा इंक्रीज करो 500, इसको कंट्रोल ड्रैग कर लेना, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हमारा मूवमेंट है वो हो चुका है, एंड थोड़ा सा 500 तक चलता है, इतना आप रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं ताकि वो एटलीस्ट राउंड वाला ना दिखे, ठीक है, यहाँ पे। और हाँ एक चीज़ रह गया है, ये चीज़ को आपको बहुत ही फोकस से देखना होगा, ठीक है, कि आप इसको किस तरीके से दिखा पा रहे हो, ये वाला चीज़ को, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना होगा। तो ऐसा ही कुछ, और ये इवेंचुअली जो है ना ये इतना फैट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको दिखाना होगा कि ये मतलब चेस्ट जो है वो हमारा आस्ते आस्ते ऐसे फ्लैट ही है, ठीक है। ये फ्लैट चीज़ का फील आपको वहाँ पे देना होगा। तो आप ऐसे थोड़ा पतला रखो इसको, और इसको भी आप क्लिक करके थोड़ा अंदर कर लो। तो इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर रहा हूँ, ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब इस पर क्लिक करो और आप इसको स्मूथ कर लो, ठीक है। ऐसा कुछ इसका शर्ट का जो फ्रंट है वो रहेगा, और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम चाहे तो एक बॉर्डर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे एक बॉर्डर भी निकाल सकते हो, जो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखाना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। बट हाँ मत मेक श्योर करना कि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेट ना लगे। तो मैं इसको थोड़ा सा और मूव कर लूँगा ताकि ये उतना ज़्यादा जो है वो एग्जेजरेट ना लगे, कुछ ऐसे रख दिया मैंने, ओके। और हाँ थोड़ा ऊपर हो गया तो आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, ऐसे रिड्यूस करो, और यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी स्कीप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये जो शर्ट है ना ये क्या करेगा, ये आपका नेक और बॉडी का जो मेन चीज़ है ना, मतलब हमारा बॉडी यहीं से निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ वो उसको फील करवाएगा कि हाँ यहाँ से जो है ना हमारा वो जो शोल्डर है वो यहाँ से निकल रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ आपको दिखाना होगा यहाँ पे, वो चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस कि बस थोड़ा सा दिखे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ऐसा। आई थिंक दिस इज ओके। और यहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं इसको भी आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना है तो आप थोड़ा सा कर लो, इसके साथ थोड़ा सा मिला दो। बट मैं इतने से सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके ऊपर ये शर्ट भी बन चुका है, और ये शर्ट भी अब मुझे ठीक ही लग रहा है, ओके। आप इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लो, ये मेक श्योर करना कि ये यहाँ से ना निकले ज़्यादा, ठीक है, ऊपर से, बस इतना सा। दिस इज ओके। अब आप सामने पे आओ, ऐसा कुछ, ठीक है। अब हम ये जो मेन इसका जो हाथ है वो हम निकाल देते हैं। तो मैं अभी भी एक्स पे ही हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कब आपको एक्स से हटना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल पकड़ के ना यहाँ पे मास्किंग करेंगे। तो मैं कंट्रोल पकड़ के यहाँ पे मास्किंग कर रहा हूँ, और ये कहाँ तक होगा, ये देखो ये यहाँ तक होगा, देख रहे हो आप, ये किस तरीके से मास्किंग जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बहुत ही लंबा सा जा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसे मास्किंग जा रहा है, और ये पूरी तरीके से मैं इतना दूर ले आया, लाइक दिस। और ये मेक श्योर करना कि अंदर भी हो, अच्छे ढंग से हो, कहीं मिसिंग ना हो। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ सॉफ्ट है तो अच्छी तरीके से उसको पहले बना लो आप। फ्रंट व्यू में आओ, देखो फ्रंट व्यू में ये कहाँ तक इसका जो है वो जा सकता है, देखो लुक एट दिस, जहाँ पे इसका फोल्डिंग स्टार्ट है हाथ का, ये उतना दूर है। तो मैंने इसीलिए इसको इतना दूर बनाया, क्योंकि ये पूरा ही कवर कर रहा है। अगर आप देखो ढंग से तो ये पूरा ही कवर कर रहा है, ठीक है, जो हमारा वो नहीं कर रहा था, ठीक है। इसको क्लिक करना है आपको, मेन चीज़ को, और इस मेन चीज़ को आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेना होगा,
ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ लाइक दिस, और यहाँ से भी आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे मूव भी कर सकते हो थोड़ा सा, और चाहो तो छोटा कर लो ताकि ये थोड़ा सा ही इफेक्ट हो, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके बस इसको थोड़ा सा मतलब सिमेट्रिकल बना रहा हूँ, ठीक है, फ्लैट बना रहा हूँ, सीधा बना रहा हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा शर्ट है, ठीक है, ये हमारा शर्ट है जो इतना दूर रहेगा। और पैंट हम थोड़ा सा ऊपर पहनाएंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर पहनाएंगे ताकि इसका जो मेन प्रोपोर्शन है वो मैच हो, ठीक है। चलिए हम आगे इसको ये कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इसको कंट्रोल पकड़ के आगे इसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा हूँ ताकि इसका जो हाथ है वो काफ़ी फैला हुआ लगे, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा रख रहा हूँ इसको, ऐसा ऐसा कुछ रख रहा हूँ मैं, ठीक है। आप चाहो तो अपने हिसाब से और भी इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, बट अब मुझे जितना इसका ये प्रोपोर्शन लग रहा है वो कुछ ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। ऐसा रहेगा। इसके ऊपर पैंट हम बैठा देंगे, लेकिन उसके ऊपर हम शर्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, एंड हम कंट्रोल बाहर एक बार क्लिक करते हैं तो ये हमारा इन्वर्ट हो गया, और मैं आर प्रेस कर रहा हूँ, और ये वाई एक्सिस पे जो आपका, सॉरी एक्स एक्सिस है रेड वाला, इसको आप थोड़ा सा ऐसे एक्सपैंड करो लाइक दिस, बस थोड़ा सा। फिर आप ड्रॉ पे जाओ और 2 बार आप ड्रैग करो, तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मास्किंग को हटाओ ही मत, ठीक है, मास्किंग पे रहो आप, ताकि मास्किंग पे रहोगे ना तो ये इजीली आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये देखो मैं किस तरीके से जो है ना इसका हाथ को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और हाथ को एक्सपेंड में इवेंचुअली ये स्लोप टाइप का ही कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान दोगे तो ये स्लोप है, यहाँ पे मिल रहा है ना, आस्ते करके यहाँ पे एक्सपैंड होके जा रहा है। तो ये वाला जो फील है वो आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो एक बार जब ये बन जाता है तो अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आप इसको हटा सकते हो अपने मतलब मास्किंग से, और 2 बार ड्रैग करना, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा बन चुका है, ये हमारा मतलब मेन शर्ट का जो ये होता है जहाँ से हमारा आर्म्स निकलता है, ये वो चीज़ है, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ तो गैप ही नहीं है, ठीक है, तो अब वो गैप भी दिखा सकते हो। अब देखो मैं करता हूँ यहाँ पे आस्ते आस्ते, देखो मैं इसको और एक्सपैंड करूँगा, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, तो मैं इसको यहाँ से एक्सपैंड कर लेता हूँ। अब ये सारा चीज़ आप मास्किंग के अंदर ही कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट मैं इससे मतलब ठीक है, ये चल जाएगा, ठीक है। तो एक बार जब आप ठीक हो कि हाँ ये मोरलेस ठीक है, तो अब आप चाहो ना तो ये डायनामिक्स को इंक्रीज करो, मान लो मैं 1200 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं कंट्रोल ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। ये देखो अब मैं इसको जो स्मूथ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये स्मूथ हो रहा है, ये देखो आप सही ढंग से देखो, मैं इसको पूरी तरीके से स्मूथ कर दिया, ठीक है। अब इस जगह पे आप एक्स को बंद कर दो, हमें अब सिमेट्री नहीं चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड में आएंगे। अब ये आपका डैम स्टैंडर्ड है, और डैम स्टैंडर्ड में ना हम मैनुअल, जैसे यहाँ पे जो मैनुअल है ना, वो मैनुअल चीज़ आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो मैं मैनुअल क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्ट्रोक मारता हूँ। तो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसको ताकि उतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो दाग देने वाले हैं। तो ये दाग हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दाग आप बहुत ही सही ढंग से दीजिएगा एक ही जगह पे बार बार, ठीक है। ऐसा कुछ जो है वो आपका यहाँ पे बेंडिंग है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल ड्रैग कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के स्मूथ कर लो, और यहाँ पे आप मूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये जो 1200 है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो मैं 800 कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा मुझे कंट्रोल दे इसके ऊपर, ये पूरी तरीके से जो है वो बेंड हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं डैम स्टैंडर्ड फिर से लेता हूँ, हमारे पास ये डैम स्टैंडर्ड है, और मैं इसको यहाँ पर भी जो है ना कुछ ऐसा जो है वो फोल्डिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ इसके ऊपर फोल्डिंग है, तो कंट्रोल ड्रैग करो बार बार, देखो ये भी हमारा ये फोल्डिंग आ चुका है। तो पहले हम फॉर्म्स बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म्स बनाएंगे कि ये किस तरीके से जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको थोड़ा सा सिलुट पे भी काम करना है, जैसे कि ये जो है ये आपका थोड़ा सा मूव होगा, ठीक है, ऐसा जाएगा। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप यहाँ पर भी जाओ, तो यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड ले लो, और डैम स्टैंडर्ड लेने के बाद आप यहाँ पे पहले ड्रॉ करो, ठीक है, कि ये जो है आपका शेप किस तरीके से जाएगा। ये शेप आपका कुछ ऐसा जा रहा है, ये देखो कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसे जाके यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये आपका अंदर जा रहा है, ऐसा कुछ अंदर जा रहा है, एंड देन यहाँ पर तो अंदर है ही, ठीक है, यहाँ पे तो अंदर है ही आपका कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये टोटली आप स्ट्रोक मारो, ठीक है, स्ट्रोक मार मार के देखो कि ये कहाँ पे जाके बैठ रहा है। तो ये मेरा हाथ का ये लेफ्ट साइड का है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको राइट साइड में बनाना है तो आप राइट साइड में भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोक कर दे रहा हूँ, फिर आप चाहो तो यहाँ पे ऑल्ट पकड़ के ऊपर कर दो इसको, ठीक है। ऑल्ट पकड़ने से ये ऊपर हो जाता है, उल्टा काम करता है। सिमिलरली आप यहाँ पे ऑल्ट पकड़ सकते हो, या आप नॉर्मल ड्रैग करो ताकि यहाँ पे वो डेप्थ आप दिखा सको, ठीक है। यहाँ पे हाथ पे भी अगर आपको लग रहा है कि आप ऑल्ट पकड़ के ऐसे उठा सकते हो तो आप इसको थोड़ा सा दिखा दो, ठीक है। मेन जो स्कल्पटिंग है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम वो फॉर्म्स बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये मेरा हाथ हो गया जो कि हमारा राइट वाला है, ठीक है। और ऐसे ही आपका लेफ्ट वाला है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत मूव टूल का यूज़ करना है तो आप मूव टूल का यूज़ करो, ठीक है। बस जो है अंदर का पार्ट ना दिखे और ये पूरा बन भी जाए, ठीक है।
ये हमारा हो चुका है शर्ट। और मैं अगर नीचे की बात करूँ तो अब ये स्लोली स्लोली जो वो एक्सपैंड होगा, ठीक है। अभी हम शर्ट को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कल्पटिंग है ना, ये वाला चीज़ ये डिसाइड होगा आपके पैंट के ऊपर, ठीक है। तो अब हम पैंट बनाते हैं। पैंट बनाने के लिए हम लोग यहीं पे डायरेक्टली जो है वो ले लेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली एक सब टूल में जाएंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं एक सिलेंडर, ठीक है। अब ये सिलेंडर को आप स्केल डाउन कर दो, तो मैं यहाँ पे स्केल डाउन कर देता हूँ। और अभी के लिए सिर्फ एक पाँव ही बनाएंगे हम लोग, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इतना बड़ा नहीं रखना है, अब इसको स्केल डाउन कर दो और यहाँ पे रखो ऐसा कुछ, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा स्केल अप करो और यहाँ पे इस एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में आपको इसको एक्सपैंड करना होगा। तो ये उसी तरीके से है, आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करो और ये जो है आपका बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का रहेगा आपका पैंट। ये रिड्यूस कर लिया मैंने थोड़ा सा, और चाहो तो रिड्यूस कर लो। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इधर लेकर आओ, ठीक है। ऐसा है कुछ, और चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसा भी फील दे सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। बाकी तो ये पेन ठीक है। आप ड्रॉ पे जाओ और इसको आप जो है ना सब टूल से हटो, ज्योमेट्री में, और इसको डिवाइड करो। मैं एक बार डिवाइड किया और मैं चाहूँ तो इसको 300 में डायनामिक्स कर सकता हूँ, नो क्लिक करके डेफिनेटली। तो ये हमारा बन चुका है। और आप यहाँ पे जो है ना एक चीज़ करना खाली, कि इसका जो मतलब पॉकेट के साथ जो हमारा मैचिंग था वो यहाँ पे आपको दिखाना होगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैंट को आपको उसी टाइप से बनाना होगा जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मूव टूल का यूज़ करता हूँ, और मूव टूल का यूज़ करने के बाद हम लोग जो है ये शेप बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू पे आते हैं पहले, तो इसको पूरी तरीके से फ्लैट कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो फ्रंट है वो ऐसा कुछ फ्लैट है, अगर आप देखो तो रेफरेंस अगर देखो तो आपको समझ में आएगा, कुछ ऐसा ही फ्लैट है। पीछे से भी ये हमारा फ्लैट ही, ठीक है। ओवरऑल ये कैरेक्टर ये हमारा पतला है, तो इसको हम मोटा उतना नहीं रख सकते, ठीक है। ये शर्ट भी जो है ना मतलब बाय द टाइम ये चेंज होगा, ठीक है। हम देखते हैं आगे। तो ये हमारा हो चुका है, ये ओवरऑल हमारा पैंट भी बन चुका है। तो ये देखो आप, ये पैंट ऐसा है कुछ इसका। और अगर साइड व्यू में चले तो आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा एच पॉलिश यूज़ करो, ऐसे कुछ बस थोड़ा सा ऐसा करके लाइन दे दो। एक लाइन ये हो गया, और पीछे से भी आप चाहो तो यहाँ से भी एक लाइन है, बस एक लाइन दे दो। कंट्रोल ड्रैग करो और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दो, ठीक है, ताकि ये मतलब फ्लैट दिखे चीज़ें, ठीक है, लाइक स्क्वायरी शेप का दिखे, ठीक है। ये हमारा पैंट का शेप हो गया ऐसा कुछ। और ये फैलेगा, ठीक है, ये फैलेगा क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना पतला नहीं है ये, बट हम देखते हैं इसको और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग करेंगे वो ये है कि इसको हम लोग मॉडिफाई टोपोलॉजी करेंगे और मिरर एंड वेल्ड कर देंगे। तो ये दोनों साइड का भी काम करेगा। इनफैक्ट अगर मैं अभी एक्स प्रेस करूँ तो अब ये दोनों साइड काम करेगा, ये देखो, अब ये दोनों साइड काम करेगा एक साथ में, ठीक है। यही इसी चीज़ का यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब देखो मैं किस तरीके से मिलाता हूँ। आप सोलो ऑन कर लो, सोलो ऑन करोगे तो आप यहाँ पे पैंट देख पाओगे। तो मैंने सोलो ऑन कर दिया है। अब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आप इसको अच्छी तरीके से ऐसे करो, फिर आप इसको इस तरीके से करो। देखो मैं कैसे मैच कर रहा हूँ। सोलो से ऑफ हो जाओ आप, ताकि आप समझ पाओ चीज़ को, ठीक है। ये हमारा पैंट मर्ज हो चुका है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पैंट मर्ज हो चुका है, और मर्ज हमारा कितना दूर तक है, हाथ यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा, बट हमारा जो स्टिच है वो अभी भी चल रहा है। लुक एट दिस, ये स्टिच बहुत लंबा है, ठीक है। तो ये स्टिच आपको रखना होगा, ठीक है। तो मैं इसको और भी ज़्यादा जो है ना इसको लाता हूँ साथ में, ठीक है। बट हाँ, इतना बड़ा ऐसे अचानक से जो है चेंज नहीं होता है, तो आपको इसको ना मिलाना होगा कि ये स्लोली स्लोली जाके अब मर्ज होना बंद हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा कुछ। तो जब एक बार ये हो जाता है ना, आप यहाँ पे सब टूल में जाओ और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ठीक है। एक बार बस आप यहाँ पे ज्योमेट्री में आना, और इसका जो डायनामिक्स है उसको आपको ऑफ करके एक बार ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो है आपका ज्वाइन हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। मैं आपको सोलो में दिखाता हूँ, देखो, ठीक है, ये पूरी तरीके से ज्वाइन होगी, ठीक है। अब यहीं पे आप आराम से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल ड्रैग कर रहा हूँ और मैं शिफ्ट पकड़ के इसको स्मूथ कर रहा हूँ, शिफ्ट पकड़ के इसको भी स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो मेन पैंट है वो तो बन चुका है, मेन पैंट बन चुका है, लेकिन इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशंस करना। सबसे पहला मॉडिफिकेशंस ये है कि मैं साइड व्यू में जाता हूँ, तो इसको हमें मूव करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, और ये मूव सिर्फ उतना ही करना है कि एटलीस्ट हमारा जो मेन बॉडी है वो छिप जाए, ठीक है। और ये पैंट थोड़ा सा फैला हुआ भी है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बैगी टाइप का पैंट है। तो अब वो फील भी हम लोग जो है ना वो स्लोली स्लोली देंगे, बट मेक श्योर करना कि इसका जो मेन स्क्वायर वाला फील है वो चेंज ना हो। अब इसको मतलब इसको राउंड करें तो ये नहीं कि ऐसा बना दे, ठीक है, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा दिखाओ कि हाँ ये जो पैंट है वो इनफ है इसके लिए, ये मतलब इनफ है, लाइक अच्छा ही गैप है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो
इसी के अकॉर्डिंग जब आप बनाओगे ना, तो इसका जो पीछे वाला जो शेप होता है बैक का, वो भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखो ये अल्टीमेटली क्या होगा कि ये शर्ट के साथ जो है ना वो छिप जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बस थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि ये इसके साथ बस बैठ जाए समहाउ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो मैं थोड़ा सा मूव करूंगा ताकि ये पूरा फ्लैट जो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको वो वाला फील देंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ है, ठीक है, बट इतना नहीं भाई, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, थोड़ा सा रिड्यूस कर लो ताकि ये बस बैठ जाए, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर ना हम लोग को शर्ट देंगे, याद रखना, ठीक है। ये शर्ट देंगे, ये तो बन चुका है, बट हाँ यहाँ पे आप थोड़ा मूव करो। अब ये स्टेप क्या है ये जरा समझो, ठीक है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको मूव करोगे ना, तो वो बैगी वाला फील आएगा। अगर आप इसको मूव नहीं करोगे तो वो चीज़ वो मिस कर देगा, ठीक है। अगर आप वहीं पे छोड़ दोगे तो लगेगा कि हाँ टाइट है वहाँ पे। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। ये कुछ मैंने यहाँ पे स्मूथ भी कर दिया इसको, ताकि ये जो है ना वो ऐसा कुछ रहे, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये हमारा बन चुका है। अगर आप चाहो तो बैक पे थोड़ा सा और आपको मूव करना है तो आप कर सकते हो, बट अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको आपको स्क्वायर वाला शेप जो है वो ओवरऑल दिखाना होगा, ठीक है। अब ये वो स्टेप है जहाँ पे आपको इसको और थोड़ा सा क्लोज लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, थोड़ा सा और छोटा कर दो, थोड़ा सा छोटा ले आओ इसको, और इसको आप थोड़ा सा क्लोज लाओ, ठीक है। तो देखो मैं किस तरीके से इसको क्लोज ला रहा हूँ, ऐसा कुछ लाइक दिस, और ये थोड़ा सा और जाएगा। तो देखो जो हमारा ओवरऑल जो पैंट है वो पैंट अभी बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ। हाँ, अगर आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ ये ठीक है तो आप ऐसे पे छोड़ सकते हो। अब इतना रेजोल्यूशन में कम से कम काम कीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा कंट्रोल रहता है कि आप मूव कर सकते हो, कभी बाद में आपको थोड़ा सा चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक तो मैं सिमेट्री पे ही काम कर रहा हूँ, बट हाँ इसको आप थोड़ा सा फैलाना भी है तो आप यहीं से फैला सकते हो, बट ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम वो पॉकेट भी बनाएंगे, ठीक है। तो पॉकेट बनाने के लिए हम लोग जहाँ से इसने हाथ डाला है उस एरिया पे हम लोग थोड़ा सा मास्किंग करेंगे। तो मैं ऐसा कुछ मास्किंग रख रहा हूँ, ठीक है। और ये कहाँ तक जा सकता है, ये देखो इसका जो ये है ना, ये ओवरऑल इतना दूर तक जा रहा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं कुछ इतना दूर तक ले रहा हूँ इसको, ठीक है। ऐसा हो चुका है ये। अब मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ बाहर, ये हमारा हो चुका है। अब यहीं पे अगर आपको लगता है कि इसको आप थोड़ा सा नीचे करना चाहते हो तो आप कर दो, थोड़ा सा आप क्ले बिल्डअप से ऑल्ट पकड़ के थोड़ा सा इसको कम करके चाहो तो थोड़ा सा अंदर ठेल दो, ऐसा कुछ, ठीक है। कंट्रोल ड्रैग करो, और यहाँ पे अगर आपको इंक्रीज करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्ले बिल्डअप से ही ना यहाँ पे थोड़ा सा और बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये क्या कर रहा है ना, ये जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा सा मेस डाल रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे बन चुका है, और ये हो गया। एंड इसके अंदर हमारा वो हाथ घुसा हुआ है, हाथ घुसा हुआ है। तो यहाँ पे आपको वो दिखाना होगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो हाथ है वो अंदर घुस चुका है। तो एक चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे हमारे पास ब्रश में ही IBM पार्ट्स बोल के एक चीज़ होता है, ठीक है। ये आपका IBM पार्ट्स है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये IBM पार्ट्स है, जो मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो इसमें से आप चाहो तो ये हाथ रख सकते हो, इसको डायरेक्ट आप क्लिक करके इसको ड्रैग करना, ये बन जाएगा, ठीक है। बट मैं अभी के लिए ना इसमें हाथ नहीं डालने वाला हूँ, बट हाँ यहाँ पे ऑप्शन है, आप चाहो तो रेडीमेड कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। बट हमें सिर्फ दिखाना है कि भाई इसका जो हाथ है ना वो हाथ अंदर घुस चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल मूव टूल लेंगे, और मूव टूल लेने के बाद हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, अब देखो मैं किस तरीके से एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना ये इसके अंदर है, मतलब हमारा हाथ इसके अंदर है। तो हमारा जो पॉकेट है वो थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ ही दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। और यहाँ पे जो है ना वो डेप्थ होगा। तो यहाँ पे डेप्थ दिखाने के लिए आप ऑल्ट का ही, तो इसी का यूज करो, और ऑल्ट पकड़ के आप थोड़ा सा और अंदर कर दो इसको, ऐसा कुछ। हाँ, अब यहाँ पे आपके पास कंट्रोल रहेगा एनी टाइम। तो अब डायनामिक्स ऑफ कर दो, अब यहाँ पे 2 बार डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैंने 2 बार डिवाइड किया, अब हमारे पास जो है वो कंट्रोल रहेगा। अब आप चाहो तो डायनामिक्स को ऑन कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे आप बस थोड़ा सा एडजस्ट करना है आपको, ठीक है। तो देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो मैं शिफ्ट पकड़ के इसको मैं अच्छी तरीके से जो है ना यहाँ पे स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हाथ पे क्लिक करेंगे, तो मैंने ऑल्ट पकड़ के हाथ पे क्लिक किया, और कंट्रोल पकड़ के बाहर से ऐसे ड्रैग किया, ठीक है। तो ये इतना दूर तक हमारा जो है वो सिलेक्शन हो गया। और मैं कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ और ऑल्ट पकड़ के इसको यहाँ सेंटर में ला रहा हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये बहुत ही वाइटल है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दो। आप ड्रॉ पे क्लिक करते हैं हम लोग, और इस पे हम लोग एक बार क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे आपको ना इस हाथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मूव टूल का यूज़ कर रहा हूँ,
और मूव टूल का यूज़ करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। देखो ये जो है ना, ये जो थोड़ा सा ऐसे उठ गया, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा उठ चुका है और हमें मूव टूल से यूज़ करके ही ना ये पूरा, ये जो हमारा मेन पॉकेट का जो वॉल्यूम है वो हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो किस तरीके से यहाँ पे जनरेट हो गया। और यहाँ पर भी आप चाहो तो डेप्थ अभी दिखा सकते हो बहुत ही ईजिली। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गैप है तो आप यहाँ से एडजस्ट करो, ठीक है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो और मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा। इसको इस तरीके से रखना है ना कि ये पूरी तरीके से जो है ना ये आपका मतलब छिप जाए, ठीक है। जैसे कि आप देखो मैं यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं अंदर जो है ना इसका अंदर में जो है ना इसको मैं छिपा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप बस मेक श्योर करना कि ये जो है ना ओवरऑल जहाँ पे ये पड़ रहा है वो चीज़ कुछ ऐसा होना चाहिए और उसके अंदर जो है वो हमारा ये घुस रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी जो है ना इसको थोड़ा सा और ऐसा ले आते हैं। देखो अभी टोटली आपके रेजोल्यूशन के ऊपर है। आपने देखा कि मैं किस तरीके से स्लोली स्लोली चीज़ों को बनाया हूँ, ठीक है। और कहीं भी मैंने स्किप नहीं किया ताकि आप आपके साथ ही जो है ना आप यहाँ पे आप समझ पाओ एकदम चीज़ को, ठीक है। तो ये पॉकेट हो गया हमारा, ऐसा कर दे रहा हूँ ताकि ये पूरी तरीके से जो है वो बन जाए, ठीक है। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा सर्ट पे आते हैं, ठीक है। तो सर्ट जो है ना वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सर्ट का जो सबसे पहला चीज़ है वो ये है कि हम इसको तो बना रहे हैं, ठीक है। इसको बनाते बनाते आप देखो कि ये जो हमारा हैंड है वो दोनों साइड से, कि ये अभी उतना हाई पॉली नहीं है, ये मैंने बहुत ही बेसिक सा रखा है फिलहाल के लिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, 288 कर दो। ये आस्ते आस्ते जो है ना वो डिसाइड होगा कि क्या करना है, ठीक है। अभी ये हाथ जो है वो एग्जैक्ट हमारे रेफरेंस के साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी शेप को जो है ना वो डिफाइंड करेंगे। अभी तक जो है वो हम समझ रहे थे कि हाँ इसको हमें किस तरीके से अप्रोच को ले जाना है और फिर स्लोली स्लोली इसको हम आगे ले जाना था, ठीक है। अब जैसे मेरे को लग रहा है कि हाँ इसका जो ओवरऑल हमारा ये शर्ट का जो शेप है वो किस तरीके से जो है ना वो एडजस्ट होगा। जैसे कि मुझे लग रहा है कि हाँ ये ओवरऑल शेप जो है वो सही जा रहा है, ऐसे ओवरऑल सही से ऐसे करके राउंड होके तो आ रहा है। बट इसका जो हाथ है वो हाथ हमारा कुछ ज़्यादा जल्दी ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इससे हमें एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करते रहो, उसको करते रहो और तब तक करते रहो जब तक ये मतलब वैलिड ना लगे, ठीक है। जो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो शर्ट यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रही है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या हो सकता है उसका। ओके, अभी जो शर्ट है वो शर्ट को आप ले जाओ थोड़ा नीचे, ड्रैग करो, ठीक है। अभी वो वक्त आ चुका है जहाँ पे आप इसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सही ढंग से जो है ना इसको लंबाई में बना सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं किस तरीके से इसको बना रहा हूँ और इसको मैं एक्सपैंड करके कहाँ तक ले जाऊँगा। मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ और मैं इसको कुछ इतना दूर तक लाऊंगा जो कि हमारा हाथ है। अगर आप हाथ को ध्यान दो तो ये हाथ तक ही है पूरा, लाइक ऐसा ही है पूरा, ठीक है। ऐसे जो पीछे है ना ये पीछे का भी आप थोड़ा सा ड्रैग करो और इसका ये जो बैक पोर्शन है इसको भी आपको पूरी तरीके से हाइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म शेप्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैं इसको फिलहाल ऐसा रख रहा हूँ और यहाँ पे आप मतलब बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब अच्छे ढंग से देखो रेफरेंस के साथ। तो अगर आप यहाँ पे सामने से देखो तो ये तो हमारा वन है। अगर यहीं पे पैंट की बात करो तो पैंट यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ से भी स्टार्ट करें तो वन आपका कुछ इतना दूर तक ही आएगा, पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ना क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव कर देंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ उसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। देखो मैं किस तरीके से मूव कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, ताकि वो 1:1 जो रेशियो है वो हमारा जो वो रह जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैं रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये बहुत ही क्लोज है, बहुत क्लोज है बट एग्जैक्ट नहीं है, पूरा पूरी मैच नहीं हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हमारा पैंट हो गया, वो हमारा शर्ट हो गया। और इस शर्ट को अब हम क्या करेंगे, इस पे वो जो फोल्डिंग वाला चीज़ है वो लाएंगे, ठीक है। तो अब आप चाहो ना तो इसका आप जो सिमेट्री है वो ऑफ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ और एक्सप्रेस करने के बाद इस जगह पे आपको क्या करना है, इसका रेजोल्यूशन थोड़ा इंक्रीज कर लो। मैं 450 कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कंट्रोल ड्रैग कर रहा हूँ, देखो अब इसके ऊपर जो है ना आप स्कल्पटिंग कर सकते हो। तो मैं पहले तो इसको स्मूथ कर देता हूँ। तो ये ओवरऑल लेआउट तो है ही उसके ऊपर, ठीक है, ओवरऑल लेआउट है ही जिसके ऊपर आप समझ पा रहे हो कि इसका ये किस तरीके से जाएगा। बट ये जो फाइनल वाला है ना वो अभी हम बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज़, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये थोड़ा सा और जो है वो मूव होगा तो आप उसको मूव करो। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये हाथ पे लग रहा है, ये ऐसा रहेगा। बट इसका जो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन खाली आप इसको थोड़ा सा पुश करो। ये देखो मैं किस तरीके से पुश कर रहा हूँ, ये देखो ऐसा कुछ पुश करो आप, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। आप कंट्रोल ड्रैग करो। अब ये चूंकि लो पॉली है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ। ये हमारा शर्ट हो गया। एंड ऐसे ही आप यहाँ पे देखो
तो ये जो माइनर फिक्सेस है ये आप पहले ही कर लो, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ऐसा शेप दे रहा हूँ एंड देन ये ऐसे जाके मैच हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ, एंड देन यहाँ पर भी ये ऐसा ही है, ठीक है। ये वाला जो है ये इस जगह पर है, ठीक है, और बाकी जो मूव है वो हम लोग कर लेंगे। राइट साइड में अगर हम देखें तो ये पूरा ही है, ठीक है, ये पूरा ही है, ऐसा करके जा रहा है, लाइक दिस जा रहा है ये पूरा, ठीक है, ऐसा जा रहा है, तो आप ऐसे करके कुछ बना दो, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, और हाथ को भी आपको थोड़ा सा मूव करना होगा। अभी मैं अब चाहूँ तो एक्सप्रेस कर सकता हूँ ताकि मैं दोनों को साथ में ही यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट करूँ। तो मैं हाथ को थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे ला रहा हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। आप इसको एक्सपैंड करो, यहाँ पर भी आप एक्सपैंड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा फैला हुआ है तो वो फैला हुआ आपको दिखाना होगा। इंक्रीज करेंगे इसको 650 ले जाएंगे, और थोड़ा सा मैं कंट्रोल ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा पूरी 100% यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको आप एक बार ड्रैग करके देख लो, ठीक है, तो कुछ ऐसा आ रहा है, ये देख लो आप, ऐसा कुछ आ रहा है। इसके थ्रू हम लोग पैटर्न्स बनाएंगे। सबसे पहला चीज तो हम नॉर्मल यहाँ पे ड्रैग करके इसके साथ मैच करवाएंगे, ठीक है। ये देख लो आप किस तरीके से मैं मैच करवा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें इधर की बात करूँ तो आप इसको पूरी तरीके से यहाँ पे एक लाइन दो ताकि ये समझ में आए कि यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है। अब इवेंचुअली अब यहाँ पे एक ब्रेक भी है, ठीक है, तो मैं शिफ्ट पकड़ के इसको मैच करवा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। और ये लाइन जो है ना, आप इस लाइन को ऐसा ले आओ ताकि यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्रेक दिखे, लाइक दिस। यहाँ पे ये हमारा ब्रेक हो गया, एंड देन आप यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ दो ताकि ये बीच में थोड़ा सा स्मूथ दिखे, ठीक है। अब ये पूरा पूरी जो है ना, ये आप जानबूझ के थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक कर रहे हो, वहाँ पे पूरा पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं ले जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब मैं डैम स्टैंडर्ड से क्या करता हूँ, ऑल्ट पकड़ के ही यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पे ऑल्ट पकड़ के कैसे लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ लाइन बना दिया, और मेक श्योर करना कि ये सिर्फ एक साइड ही हो, तो मैं एक्स बंद कर दिया हूँ ताकि ये दोनों साइड ना हो। और आप यहाँ पे मूव टूल यूज़ करो, क्ले बिल्डअप यूज़ करो, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ करूँगा। और स्टैंडर्ड यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और कम कर दो इसको, थोड़ा सा कम करने के बाद अब यहाँ से इसको निकालो, तो मैं इसको पूरी तरीके से ले जाता हूँ ताकि ये जो है ना वो पूरा कंप्लीट रहे, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसके साथ ही पूरा ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब जैसे कि ये हो गया, इसके ऊपर आप चाहो तो थोड़ा सा दिखा सकते हो स्कल्पटिंग, ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे एक गैप भी है, तो वो गैप हम लोग बनाएंगे, गैप हम लोग जनरेट करेंगे यहाँ पे, बट वो अभी नहीं कर रहे हम लोग गैप, फिलहाल हम पहले वो जो बेसिक फॉर्म्स है वो बनाएंगे। अब यहाँ पर भी आप देखो तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसे जाके ये ऊपर से यहाँ पे जाके ये मैच होगा, ठीक है। अब ऑल्ट पकड़ के आप इसको थोड़ा सा अंदर ठेल दो, मैं अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्रश में हूँ, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मल ऐसे ड्रैग करो तो देखो वो जो फोल्ड वाला चीज़ है ना वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, बट जो मेजर शेप्स है वो मेंटेन रखना होगा। जैसे यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा दिखाना होगा कि ये ऊपर है, बट अगर आप डैम स्टैंडर्ड में आओ तो आप डैम स्टैंडर्ड के क्लिक करके यहाँ पे आप इसको रख सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। ये आपको दिखाना होगा यहाँ पे, ये एक चीज़ हो गया। एंड देन आप यही सेम चीज़ आप चाहो तो पीछे में भी फॉलो कर सकते हो, तो मैं स्टैंडर्ड ब्रश से यहाँ पे फॉलो करता हूँ। और फॉलो करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है ना वो शेप्स बना लेंगे। तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसा जा रहा है, फिर ऑल्ट पकड़ के आप इसको थोड़ा सा अंदर करो। अब ये बहुत ही बेसिक्स है जो आप याद रखना। एक तो फोल्डिंग आप जहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एक फोल्डिंग दे रहे हो, तो उसके बाद ही जस्ट बाद ही ऑल्ट पकड़ के आप थोड़ा नीचे भी दिखा देना डेप्थ, ठीक है, ताकि वो जो है ना वो समझ में आए कि हाँ मतलब आप अल्टीमेटली ना यहाँ पे एक डेप्थ है, ठीक है, वो चीज़ आप मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बॉर्डर में भी आप थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दो, ठीक है। तो मैं बॉर्डर पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा फुला लगे चीज़। ऐसे ही अगर हम राइट साइड में आए तो राइट साइड में बहुत दिक्कत है, जैसे ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा अंदर है, ठीक है। तो ये जानबूझ के ब्रेक आपको दिखाना होगा कि ये अंदर है थोड़ा, फिर आप यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी ये आपका पूरी तरीके से ही राउंड है, तो आप इसको पूरी तरीके से ऐसा बना सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। और आप शिफ्ट पकड़ के जो है ना यहाँ पे आप स्मूथ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली आप इधर भी कर सकते हो। तो ओवरऑल तो आपको फोल्डिंग्स बनानी है, साथ में आप ऐसे करके स्मूथ भी कर सकते हो, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। तो आप बस उस फॉर्म्स को जो है वो आप जनरेट कर रहे हो। तो एक बार जब बनता है तो स्लोली स्लोली जो है ना आप यहाँ पे जनरेट करोगे, ठीक है। तो ये एक हो गया। एंड अब देखो अभी हम आगे चलते हैं। ये ऐसे करके जो फुला हुआ है ना ये आप पूरी तरीके से बनाओ, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ, बट हाँ यहाँ पे आपको ऑल्ट पकड़ के जो है ना अंदर कर देना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको मूव टूल का भी यूज़ करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसको अंदर करना पड़ेगा ताकि ये लगे कि हाँ इसका हाथ से जो है ना ये थोड़ा सा प्रेशर हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। तो आप जानबूझ के थोड़ा सा पुश करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप स्टैंडर्ड ब्रश में आओ और आप यहाँ से फिर चलो तो इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको पूरी तरीके से बना रहा हूँ। तो मैं इसको पूरा ऐसा कुछ राउंड कंप्लीट किया।
देन मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऑल्ट पकड़ के यहाँ पे डेप्थ बनाऊँ, ठीक है? ये डेप्थ हमारा ऐसा जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आप बनाओ यहाँ पे, और आप ऑल्ट पकड़ के यहाँ पे बनाओ, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ। देन आप यहाँ पे वापस से जो है ना वो जनरेट करो ऐसा, ठीक है? तो वो जो फ़ोल्डिंग वाला पार्ट है ना, वो आपको ऑलरेडी दिख जाएगा, ये देखो। ये देखो मैंने मतलब किस तरीके से मैं ना जो रेफरेंस को देख-देख के आपको मतलब आस्ते-आस्ते जनरेट करना होगा, ठीक है? तो ये एक फ़ोल्डिंग हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे पूरा ही फ्लैट है, बट हम वो रखेंगे नहीं, हम थोड़ा बहुत इस पे ज़रूर दिखाएँगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा जो है ना, आप चाहो तो एक पैटर्न में भी दिखा सकते हो। अब मैंने बैग क्यों नहीं बनाया था, बैग का रीज़न यही था क्योंकि बैग हम यहाँ पे डालने वाले हैं, और उसके बाद भी जो है ना ये शेप थोड़ा-सा चेंज होगा, ठीक है? हो सकता है कि जहाँ-जहाँ बैग पड़ रहा है मैं वहाँ पे थोड़ा-सा और जो है ना वहाँ पे प्रेशर फ़ील करवाने के लिए वहाँ पे स्कल्पटिंग दिखाऊँगा, ठीक है? तो ये हमारा जो है ना ये सामने का शर्ट हो गया, ठीक है? पीछे भी चलते हैं हम लोग, पीछे भी यहाँ पे थोड़ा-सा खाली लग रहा है, तो हम बनाएँगे, ठीक है? बनाएँगे तो वो भी सेम चीज़ है, आप यहाँ से चाहो तो इसको ड्रैग कर सकते हो, मेक श्योर करना कि आप स्टैंडर्ड ब्रश में हो। ये अच्छा रिज़ल्ट देता है जब आपका एक पॉइंट पे जाके जो है ना आपका थोड़ा-सा डायनामिक्स थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता है, ठीक है? तो मतलब देखो मतलब सेम ही टाइप से जो है ना यहाँ पे बैक में भी आप ऐसा कुछ जनरेट कर सकते हो, ठीक है? बट हाँ, आप पूरा-पूरी इसको बना सकते हो, पूरा स्क्रैच से, आपकी मर्ज़ी। अब ये तो बन चुका है हमारा, एक चीज़ जो हमें मेंटेन रखना है वो है इसका नेक। तो इस नेक को हम लोग अच्छी तरीके से जो है वो बना लेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे मास्किंग कर लेता हूँ ताकि ये जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे बन जाए। तो मैं मास्किंग के थ्रू इसको राउंड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ, और इसको भी देख लो आप सही ढंग से। तो जब ये बन जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या बनाया है। ऐसा कुछ ये बना है, और इसको आप चाहो तो कंट्रोल क्लिक करो, और आप चाहो तो थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा बस ऊपर कर दे रहा हूँ इसको ऐसा, ताकि ये थोड़ा-सा लगे कि हाँ, ऐसे कंट्रोल ड्रैग करो। तो आप समझ पा रहे हो कि मैंने बस वो नेक का जो ओवरऑल चीज़ है ना, वो यहाँ पे लाया है, और कुछ नहीं। बाकी हम डिटेल करेंगे इसको बहुत ही ज़्यादा, तो वो हम तब करेंगे जब हम फाइनल यहाँ पे बैग भी ले आएँगे। उस टाइम में हम लोग यहाँ पे थोड़ा-सा डैम स्टैंडर और बाकी सब यहाँ पे दे के इसको फाइनलाइज़ करेंगे, ठीक है? फाइनलाइज़ में एक और चीज़ आएगा, वो ये है कि हम यहाँ पे थोड़ा-सा गैप भी दिखाएँगे, ताकि ये लगे कि यहाँ पे हॉलो है, ठीक है? वो चीज़ भी हम यहाँ पे लाएँगे। बट ओवरऑल जो है, हम जो बेसिक्स हमारा जो जनरेट करना था, वो हमारा शर्ट, पैंट हो चुका है, शर्ट पैंट हो चुका है। उसके अलावा आप इसका पाँव बन चुका है, हेड बन चुका है, नेक बन चुका है, और हाथ। और ऑल भी जैसे कि यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो ये जैसे आपका मटेरियल है, आप मटेरियल को चेंज कर लेना, मैट के आप ग्रे कर लेना, ग्रे में आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा बहुत जो रिफाइनिंग है वो अभी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। जैसे इसको मैं क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर सकता हूँ, तो मैं एक्स प्रेस कर लेता हूँ ताकि ये दोनों साइड ही हो, और यहाँ पे हम लोग मूव टूल का यूज़ करेंगे। अब आप देखो कि ये फैला कितना है, ठीक है? आप इसको थोड़ा सा और फैला सकते हो जानबूझ के, ताकि ये थोड़ा सा और मतलब बड़ा दिखे चीज़ें, ठीक है? ऐसा कुछ। ठीक है, पैंट थोड़ा-सा बड़ा ही है साइज़ में, ठीक है? और अब इस शर्ट को भी अगर आप क्लिक करो, तो आप पीछे भी थोड़ा-सा जो है ना ये वेट वाला जो फ़ील है, वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा-सा इसको जो है ना नॉन यूनिफ़ॉर्म टाइप का जो चीज़ है वो यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि ये पूरा-पूरी फ्लैट ना लगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा, ये पूरा आपके ऊपर है। इससे जो है जब आप इसको घुमाओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे, हाँ, थोड़ा-सा जो है वो नॉन यूनिफ़ॉर्म है, ठीक है? तो ये हमारा शर्ट, ये हमारा पैंट जो है, अभी पूरा-पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे बैग को लाएँगे, बैग बनाएँगे, और फिर बैग के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा-सा और हमें वहाँ पे वो पुल एंड पुश वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है? थोड़ा-सा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम तो पहले सबसे पहले 2 कान बना लेते हैं, जो कान यहाँ पे थोड़ा-सा मिसिंग है। तो कान जनरेट करने के लिए भी हम यहीं से ले लेंगे, इंसर्ट पे जाएँगे, और आप चाहो तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्फीयर ले लो, ठीक है? तो मैं आर पकड़ के इसको थोड़ा-सा रिड्यूस कर देता हूँ, और सिर्फ़ एक साइड ही बनाएँगे हम लोग, इस साइड बना लेते हैं इसको। और मैं इसको और भी ज़्यादा स्केल डाउन कर देता हूँ। ठीक है, स्केल डाउन करके बस इसका आप देख लो कि कहाँ से कहाँ तक हो जाता है। जैसे कि ये कान कुछ ऐसा है। जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ा-सा और इंक्रीज़ होगा, लाइक दिस, ठीक है? ऐसा कुछ। आप इसको चाहो तो थोड़ा-सा और ऐसा रख दो। इस टाइप से जो है ये हमारा शेप रहेगा। मैं ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। यहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा आपको डिटेल में चाहिए, तो आप 2-3 बार डिवाइड करके इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है? हल्का-सा, और डायनामिक्स करके नो कर दो, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत आपको दे देगा, मतलब इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ना ऐसा कुछ कान का शेप देंगे, तो मैं थोड़ा-सा इसको डिक्रीज़ कर लेता हूँ साइज़ को सबसे पहले तो, और मूव टूल से ना मैं इसको थोड़ा-सा ऐसा फ्लैट बनाता हूँ सबसे पहले। पीछे हमारा कुछ ऐसा ही शेप रहेगा, बट अभी के लिए हम पहले इसको फ्लैट बनाते हैं, फिर हम स्लोली-स्लोली उसमें जनरेट करेंगे, ठीक है? अब देखो मैं क्ले बिल्डअप भी ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इसका रेज़ोल्यूशन बहुत ही कम है, ठीक है? तो आप आराम से इसको जो है ना ऐसा कुछ बना ही सकते हो, ठीक है?
तो इस तरीके से जो है ना आप ऐसा कुछ कान का शेप बनाओ, कंट्रोल ड्रैग करो। अब देखो कि ये स्लोली स्लोली बन रहा है ना, आप इसको इंक्रीज करो थोड़ा सा, कंट्रोल ड्रैग, ठीक है। देखो ये आस्ते आस्ते बन रहा है, मतलब ये जो बेसिक जो स्कल्पटिंग होता है ना वो ऐसा ही होता है, थोड़ा इंक्रीज करके आप बनाओ तो ये बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि मैं इसको 800 कर दूं तो मेरे को थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्मूथनेस थोड़ा सा चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट। तो मैं ऑल्ट पकड़ के अब जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कान का यहाँ पे डेप्थ है तो वो डेप्थ मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। अब ये कान को पूरा पूरी जैसे ह्यूमन का होता है वैसा नहीं बनाना है, बस आपको दिखाना है कि हाँ, यहाँ पे गैप है तो मैंने यहाँ पे गैप बना दिया। और यहाँ अंदर में भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको दिखाना है तो आप वो दिखा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा और इसमें जो है ना वो डेप्थ कर देता हूँ, ताकि ये जो ओवरऑल है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ दिखेगा तो अच्छा लगेगा चीज़, ठीक है। तो मैं ये ओवरऑल थोड़ा सा डेप्थ कर दिया, फिर मैं कंट्रोल ड्रैग किया। तो अब देखो कि यहाँ पे ये जो है ना ये गैप भी बन चुका है। और यहाँ पे आप अगर कान का शेप जैसे आपको मॉडिफाई करना है यहाँ पे आप पुल भी कर सकते हो, बट मैं इसको स्ट्रेट ही रखूंगा। और फ्रंट व्यू मेन इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू से देखना कि ये ऐसा ही राउंड शेप है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे राउंड शेप है, फिर आप क्ले बिल्डअप पे क्लिक कर सकते हो और यहीं पे आप चाहो तो ऐसा कुछ फिर से जनरेट कर सकते हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा ही है कुछ, ठीक है। कंट्रोल ड्रैग करो बस। अब इसको मूव कर दो, ठीक है। अब 2500 कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसको बाद में और कुछ भी चेंज करना भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मूथ कर लेना कहीं भी कि फिर कंट्रोल ड्रैग करना तो ये हो जाएगा। अब आप चाहो ना तो इसको पूरी तरीके से स्मूथ बना सकते हो, देखो ऐसा कुछ देख रहे हो आप? मतलब स्कल्पटिंग आपने किया लेकिन आप उतना मत करो, ठीक है, क्योंकि ये रियल वाला नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। लेकिन इसी को अगर फाइन रखना है तो आप बना सकते हो, वो भी आप ये कर सकते हो, इंक्रीज करो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाओ तो बन जाएगा। लेकिन अभी इसका कान दिखाने के लिए ये ऐसा चल जाएगा, ठीक है। यहीं पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डैम स्टैंडर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डैम स्टैंडर में आप चाहो तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ डेप्थ दिखा सकते हो, ठीक है। मतलब और भी डिटेल में अगर आपको ये करना है तो। बट मैं क्या करूँगा ना, कान अभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा रखते हैं हम लोग। और इसी कान को हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे, तो मैं सब टूल में जाता हूँ और इसको मिरर एंड वेल्ड कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, ये ज्योमेट्री के अंदर है तो मैं मॉडिफाई टोपोलॉजी जाता हूँ, मिरर एंड वेल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो चुका है। एंड अब मैं जैसे कह रहा था कि आप चाहो तो इस फेस को वैसा वाला थोड़ा सा जैसे आँख है वैसा आप बस एटलीस्ट स्कल्प्ट में बना दो, क्योंकि अल्टीमेटली हमने आँख और वो तो मतलब हैंड पेंट करेंगे ही। बट अभी के लिए हम एटलीस्ट वो शेप वो कहाँ पे होगा वो हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम स्टैंडर्ड ब्रश लेंगे। स्टैंडर्ड ब्रश लेने के बाद आप इसको बहुत ही कम करो। बहुत ही ज़्यादा कम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो हम मुझे पता है कि इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा सब डिवीजन का यूज़ किया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा और इंक्रीज करो। और इसका जो आँख है वो कहाँ हो सकता है, देखो ये कान के जस्ट यहीं पर है, कान के जस्ट यहीं पर है, ठीक है। ये सब जो है ना ऑब्जर्वेशन करना होगा, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा रख रहा हूँ, मैं ऑल्ट पकड़ के इसके ऊपर पेंटिंग कर रहा हूँ और ये कुछ ऐसा शेप होगा, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रेट जाके फिर ऐसे राउंड बन रहा है, ठीक है। एक और चीज़ आप कर सकते हो जो कि आप कंट्रोल क्लिक करके इसको मास्किंग कर सकते हो। तो आप कंट्रोल क्लिक करके ऐसा देखो कितना सुंदर तरीके से आ रहा है, ऐसे करके आप मास्किंग कर लो, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा, ये हमारा आँख बन जाएगा जो ये ऐसे स्ट्रेट है। एंड देन वो अभी इसमें क्या होगा, इसमें आप थोड़ा सा डेप्थ दिखा सकते हो। कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ, डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ और आप एफ प्रेस कर लो और ऑल्ट पकड़ के आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है। तो ये आ चुका है। अब आप क्या करो, थोड़ा सा इसको अंदर ठेल दो ऐसा। अब ड्रॉ में आते हैं हम लोग और ऐसे ड्रैग करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो 2 बार ड्रैग करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ। तो शेप वही रहेगा, शेप में कुछ भी चेंज नहीं है। बस हम आँख का जो शेप है वो यहाँ पे डाल दे रहे हैं। यहीं पे आप मूव टूल का यूज़ करो और इसका जो आँख है वो आप अच्छी तरीके से बनाओ, ठीक है। जैसे कि ये कुछ ऐसा शेप है इसका। और यहाँ पर भी आप मतलब ऐसा कुछ बना लो, ठीक है। और गैप भी आप देख लो, गैप ऐसा है। अब यहाँ पे जब आपका आँख ही बन जाता है तो आप मेक श्योर करना कि आपका जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेंटेन रहे। जैसे कि ये हमारा आँख है, बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना डिस्टेंस देखें तो ये एग्जैक्टली हाफ, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ही है, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो तो दिस इज लुकिंग लाइक 40%, तो आपको थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मूव टूल में चलता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर की तरफ कर दूंगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये हो चुका है हमारा। और यहीं पे अगर आपको लगता है कि आँख को थोड़ा सा और एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये इतना ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही रहे, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप नाक बनाना है तो आप नाक बना लो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करके ऐसा कुछ जो है वो बना लेता हूँ। इसका नाक कुछ ऐसा ही है। फिर कंट्रोल क्लिक करो, अब डब्ल्यू प्रेस करो, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दो, ठीक है। ड्रॉ पे जाओ और 2 बार आप ऐसे ड्रैग करो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से स्मूथ करो, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ आ चुका है। अब मूव टूल का यूज़ करो और मूव टूल का यूज़ करने के बाद जो है ना यहाँ से आप इसको थोड़ा सा निकालो, ठीक है, बाहर की तरफ। अब ये एग्जैक्ट हमारा नाक की तरह नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप करेंगे,
जैसे कि मैं बस यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड लेके बस मैं थोड़ा-सा इसको जो है ना ऐसा कुछ लाइन टाइप का दे देता हूँ, ताकि ये ओवरऑल जो है वो मुझे समझ में आए कि इस लाइन के अंदर में वो चीज़ है। ठीक है? ऐसा। तो वही चीज़ जो है मैं बस यहाँ पे बस एक बेसिक फॉर्म्स देके रख दिया हूँ और बाकी मैं यहाँ पे पेंटिंग कर लूँगा। ठीक है? तो ये ओवरऑल चीज़ जो है वो अभी के लिए हम इतना रखेंगे। ठीक है? अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बैग बनाने वाले हैं। तो अभी के लिए स्कल्पटिंग में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बैग को जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद हम यहाँ पे लाएँगे और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा और फ़ोल्ड को हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बैग बन जाएगा और मैं ट्राई करूँगा कि शूज़ भी जो है वो उसी के साथ बना लूँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।